उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाने की सरकारी तैयारियों के बीच शहीदों के सपने को साकार करने के मूल उद्देश्य से एक विचार मंच के रूप में गठित उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच आगामी 9 नवंबर को देहरादून स्थित शहीद स्थल में राज्य के सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। मंच द्वारा इसके लिए 2 नवंबर को रविवार के दिन अपराह्न 3 बजे से एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आंदोलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। रजत जयंती के भव्य आयोजन को लेकर चल रही तैयारियों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 7 साल पूर्व पारित एक महत्वपूर्ण आदेश का अब तक परिपालन नहीं होने और इस आदेश का धरातली परिपालन कराए जाने की मांग को लेकर कार्मिक एकता मंच द्वारा ये आंदोलन की जिस ढंग से तैयारियां की जा रही हैं, उससे देखकर शायद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस उत्तराखंड राज्य के 25 वर्षों बाद ही धरातली स्थिति क्या है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 29 अगस्त 2018 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कार्मिक संगठनों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल को लेकर एक जनहित याचिका में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य के सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए और इस समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाए। राज्य के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा कोर्ट के इस आदेश के परिपालन हेतु सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए गए और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोर्ट के आदेश का परिपालन किया जाए। और ये इस आदेश के जरिए कार्मिक विभाग द्वारा कोर्ट को उसको उसकी प्रति करते हुए यह बताया गया कि हमने आपके आदेश का परिपालन कर दिया गया है। लेकिन धरातली स्थिति यह है कि आज तक किसी भी विभाग में शिकायत निवारण समिति का न तो गठन हुआ, न इसकी कोई बैठक, किसी विभाग में कोई बैठक न हुई। इस मामले को लेकर जब मेरे द्वारा ही कई RTI लगाई गई तो इस वास्तविक स्थिति का ये हुआ कि उसके पास कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के पास किसी विभाग में शिकायत निवारण समिति के गठित होने का कोई डाटा या अभिलेख उपलब्ध ही नहीं है। और इसी बात को लेकर जो विकास में बाधक हड़ताल जैसे अप्रिय आंदोलनों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर मुखर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा गत 30 अगस्त को देहरादून स्थित शहीद स्थल में एक बैठक की थी, जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उसमें 1 माह का अल्टीमेटम देते हुए मुख्य सचिव को एक नोटिस दिया गया था कि 1 माह के भीतर अगर ये सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ तो मंच द्वारा इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन किसी मुख्य सचिव से मिलकर ये ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई भी कहीं से कोई रिस्पांस नहीं हुआ, अपेक्षित निर्णय नहीं हुए। और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल में पुनः कार्मिक एकता मंच द्वारा एक बैठक आहूत की गई और वहीं पर जब निर्णय लिया गया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित शहीद स्थल में कोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। और शहीद स्थल पर ही उसी दिन
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आने पर उन्हें बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन 2 अक्टूबर से आज तक कोई सरकार के स्तर से भी इसको कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब लिहाजा चूँकि अब 1 सप्ताह रह गया है, विधानसभा सत्र का विशेष सत्र भी आहूत होने जा रहा है। 3 और 4 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति भी विधानसभा सत्र को में उनका संबोधन होना है और 9 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और तमाम स्तर पर राज्य स्थापना की रजत जयंती को भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए दिशा में तमाम शोर शराबा है। लेकिन जो कोर्ट के 7 साल पूर्व पारित कोर्ट के इस आदेश का अब तक परिपालन न होने से सारी कलई खुल जा रही है। सरकारी राजकाज की कलई खुल जा रही है। जो राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी या आज भी उत्तराखंड में को हड़ताली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कार्मी एकता मंच का कहना है कि सरकार अगर उत्तराखंड से हड़ताली प्रदेश का तमगा हटाने की दिशा में जरा सा भी गंभीर है तो कोर्ट के इस आदेश का अब परिपालन न होने के लिए जो भी अभी तक जवाबदेह हैं उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए टॉप प्रायोरिटी पर हर विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन कराना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक तो इस दिशा में कोई भी एक्शन किसी भी स्तर से नहीं हुआ है। कागजी एक औपचारिक रिमाइंडर पर रिमाइंडर जरूर गए हैं कार्मिक विभाग के स्तर से। करीब 5 रिमाइंडर निर्गत किए जा चुके हैं सभी विभागाध्यक्षों को कि कोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु। लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि अभी तक कितने विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन हुआ है, कितने में नहीं हुआ है, इसके कोई खोज खबर नहीं है। क्योंकि कोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने की, उसको मॉनिटरिंग कराने की, किस विभाग में इसका पालन हो रहा है, किस विभाग में नहीं, ये पूरा दायित्व कार्मिक विभाग का है। लेकिन कहीं से कोई इसमें कोई कार्यवाही न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इधर कार्मिक एकता मंच के महासचिव दिगंबर फ्लोरिया ने सभी विभागीय कार्मिक संगठनों और पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की है कि वो रविवार को 3 बजे से होने वाली इस वेबिनार में अवश्य शिरकत करें और उसी में तय होगा कि जो ये तमाम राज्य स्थापना की रजत जयंती का भव्य आयोजन की तैयारियों के बीच ये आंदोलन के स्वरूप की कैसे इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में सब कुछ तय होना है और उनके द्वारा सभी से आह्वान किया गया है कि इस बैठक में शिरकत करें। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेक जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।